हमारी जो वर्कशीट है 7th की, वो है वर्कशीट नंबर 6 और उसका टॉपिक है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। बेटा एक स्नेहा लड़की है, वो अपनी माँ को खाना बनाते हुए इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते हुए देख रही है और जब कपड़ों से सलवटें हटानी है तो वो बिजली की प्रेस का इस्तेमाल करते हुए देख रही है। उसने सोचा कि मेरी माँ आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग क्यों करती है और ये सब कार्य कैसे काम करते हैं। तब उसके भाई ने बताया कि ये सब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण होता है। तो बेटा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है और यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है बेटा, कि जब किसी भी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तार गर्म हो जाता है और वह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। अब देखिए बेटा, ये हमारे कुछ वर्कशीट में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के उपयोग दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक उपकरण, आयरन जो है हमारी इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस हम घर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केतली, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक रोड, विद्युत टोस्टर। बेटा ये जितने भी उपकरण हैं इन सब में एक कॉयल अंदर लगी हुई होती है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो कॉयल जो होती है इस तरह की ये गर्म हो जाती है। अब प्रेस है, प्रेस के अंदर भी इसी तरह की बहुत सारी ऐसी कॉयल्स बनी हुई हैं। जब ये गर्म हो जाती हैं, जो प्रेस के नीचे प्लेट लगी होती है उसको गर्म कर देती हैं और इस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण जब हम कपड़े पर प्रेस फेरते हैं तो सलवटें निकल जाती हैं। वही इलेक्ट्रिक हीटर में होता है बेटा। आपने इलेक्ट्रिक हीटर में देखा होगा कि इस तरह से कॉइल्स बनी होती हैं। जब ये जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये कॉइल्स गर्म हो जाती हैं और जब ये गर्म होती हैं तो ये हमें हीट देना शुरू कर देती हैं। इसी तरह का बेटा सारे उपकरणों में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का ही उपयोग होता है। अब देखिए आगे हमारी वर्कशीट में है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ और उपयोग। देखो बेटा, आप लोगों ने अपने घर में पहले देखा होगा कभी भी कि हम एक वाइट से प्लग के अंदर एक तार लगा होता था और घर में अगर लाइट चल जाए तो कई बार हम कहते हैं फ्यूज़ ख़त्म हो गया, मतलब फ्यूज़ उड़ गया, चलो हम फ्यूज़ का वो तार लगा देते हैं। तो ये फ्यूज़ जो एक सेफ्टी है हमारे यहाँ एक, तो फ्यूज़ कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघल कर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज़ बनाने में किया जाता है। यानी कुछ तार बेटा ऐसे हैं जिनमें अगर ज़रूरत से ज़्यादा उनको गर्म कर दिया जाए तो वो टूट जाते हैं, तो उनका उपयोग हम करते हैं विद्युत फ्यूज़ को बनाने में। अब हम देखते हैं कि विद्युत फ्यूज़ क्या है। विद्युत फ्यूज़ एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। यानी विद्युत फ्यूज़ एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए बेटा, अब हम करते हैं क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन हमारा है कि बिजली के कम से कम 5 उपकरणों की एक सूची बनाइए जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो बेटा ये हमारी वर्कशीट में ही दी हुई है, 5 दिए हुए हैं हमारी वर्कशीट में। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केतली, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक रोड, विद्युत टोस्टर। आप इसमें से कोई से भी 5 लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप कोई से भी 5 लिख लीजिए। अब आते बेटा दूसरे क्वेश्चन पर। एक दीप्त विद्युत बल्ब को छूना नहीं चाहिए, क्यों? देखिए बेटा, जो एक दीप्त विद्युत बल्ब है आपको ही पता है कि उसमें से विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो वो क्या होगा, बल्ब गर्म हो जाएगा। हमें बल्ब को
नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वह विद्युत के तापीय प्रभाव के कारण गर्म हो जाता है। और हमें नुकसान पहुंच सकता है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो बेटा ये हमारी सारी वर्कशीट हो गई है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया हमने, और मेन हमने इसमें पढ़ा कि जब हम किसी तार में से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म हो जाता है, इसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ओके बाय बेटा।